आचार्य चाणक्य की शिक्षाएं केवल कुछ नियमों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वह जीवन के हर पहलू को गहराई से समझते थे। उनके विचार न केवल व्यक्तिगत उन्नति, बल्कि समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए भी समान रूप से उपयोगी थे। उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि एक सशक्त समाज की नींव सद्गुणी और चरित्रवान व्यक्तियों से ही रखी जा सकती है। चाणक्य का मानना था कि यदि व्यक्ति अपने जीवन के छोटे छोटे फैसलों में नीति और विवेक का पालन करता है, तो वह स्वयं ही राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। उनके अनुसार चरित्र और आचरण की शुद्धता किसी भी व्यक्ति की असली संपत्ति होती है। उनकी नीतियों में राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, परिवार और यहां तक कि युद्ध की रणनीतियों तक की गहराई से चर्चा मिलती है। उदाहरण के लिए वे कहते हैं कि राजा को अपनी प्रजा की तुलना में हमेशा अधिक अनुशासित और सचेत रहना चाहिए, और इसी नीति के आधार पर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को न केवल एक राजा, बल्कि एक न्यायप्रिय और जनप्रिय सम्राट बनाया। चाणक्य मानते थे कि जो नेता अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर जनता की भलाई के लिए काम करता है, वही सच्चा शासक होता है। यही सोच आज के नेताओं के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि शत्रु को कभी भी कमजोर न समझो और मित्र को कभी पूर्णतः न अपनाओ। यह विचार बताता है कि चाणक्य कितने व्यावहारिक और दूरदर्शी थे। वे मानते थे कि परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना ही चतुराई है और हर निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए। आचार्य चाणक्य का यह भी मानना था कि स्त्रियों को शिक्षा और समान अवसर मिलना चाहिए। उनके समय में यह एक क्रांतिकारी विचार था। उन्होंने कहा था कि यदि कोई राष्ट्र अपनी महिलाओं को शिक्षित नहीं करता, तो वह अपने आधे बल को खो देता है। यह विचार आज के युग में नारी सशक्तिकरण की नींव बन सकता है। चाणक्य नीति का एक और महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि वह व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती है। वे कहते हैं कि किसी और की सहायता की प्रतीक्षा मत करो, स्वयं को इतना सक्षम बनाओ कि किसी पर निर्भर न रहना पड़े। यह विचार आज के युवाओं के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है, खासकर उस युग में जहां अवसरों की कोई कमी नहीं है, केवल दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यदि हम आचार्य चाणक्य की रणनीतियों को आज की दुनिया में लागू करें, तो हम पाएंगे कि चाहे वह स्टार्टअप हो, राजनीति हो, पारिवारिक जीवन हो या व्यक्तिगत करियर, हर जगह उनकी सोच प्रासंगिक है। आज का युग तेज गति से बदल रहा है, लेकिन सफलता पाने के लिए आज भी वही शाश्वत सिद्धांत काम करते हैं: नीति, धैर्य, समय प्रबंधन और आत्मनियंत्रण। आचार्य चाणक्य ने यह भी कहा था कि जो व्यक्ति अवसर आने पर भी साहस नहीं दिखाता, वह जीवन भर पछताता है। इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि अवसरों को पहचानो, उनका स्वागत करो और उन्हें पूरे साहस के साथ अपनाओ। अंततः चाणक्य नीति केवल कुछ सूत्रों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन दर्शन है जो व्यक्ति को मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। यदि आज के युवा इन सिद्धांतों को आत्मसात कर लें, तो न केवल उनका जीवन सफल होगा, बल्कि वे एक सशक्त समाज के निर्माण में भी योगदान दे सकेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चाणक्य कहते हैं, अपने शत्रु को उसी की नीति से पराजित करो, लेकिन स्वयं सच्चाई और धर्म के मार्ग पर अडिग रहो। यही आंतरिक शक्ति और नैतिक बल हमें दुनिया में अद्वितीय बनाता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम न केवल चाणक्य नीति को पढ़ें, बल्कि उसे जिएं, अपने कार्यों, व्यवहार और निर्णयों में उसका प्रतिबिंब लाएं। क्योंकि चाणक्य की नीति आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी तब थी, और जो व्यक्ति चाणक्य की नीति को जीवन में उतार लेता है, वह न केवल सफल होता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। यही है चाणक्य का अमर संदेश: नीति, ज्ञान और साहस के संगम से जीवन को सार्थक बनाओ और समाज को उज्ज्वल दिशा दो। चाणक्य की सोच में यह विशेषता थी कि वे किसी भी समस्या को केवल सतही रूप से नहीं, बल्कि उसकी जड़ तक जाकर हल करने की सलाह देते थे। उनके अनुसार किसी भी समस्या का समाधान तभी संभव है जब हम पहले उसके मूल कारण को समझें। यही कारण था कि वे केवल लक्षणों से नहीं लड़ते थे, बल्कि समस्या की जड़ को ही समाप्त कर देते थे। आज के युग में जब हम मानसिक तनाव, अस्थिरता और प्रतिस्पर्धा से जूझ रहे हैं, तब चाणक्य की नीति हमें एक स्थिर और व्यावहारिक सोच देती है। वे कहते थे कि अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। चाणक्य नीति का एक और पहलू है आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता। उन्होंने अपने अनुयायियों को बार बार यह समझाया कि किसी पर भी अधिक निर्भरता व्यक्ति को कमजोर बना देती है। उनके अनुसार जो व्यक्ति अपने बल पर खड़ा होता है, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। इसलिए वे शिक्षा, कौशल और आत्मसंयम पर जोर देते हैं। व्यापार और अर्थशास्त्र में भी चाणक्य की गहरी पकड़ थी। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, जो न केवल अर्थव्यवस्था, बल्कि प्रशासन, कर नीति, युद्ध नीति और जनता के कल्याण जैसे विषयों को भी समाहित करता है। वे मानते थे कि एक राष्ट्र की समृद्धि केवल उसके खजाने में नहीं, बल्कि उसकी जनता की समृद्धि में है। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने शत्रु को क्षमा कर देता है, वह केवल एक बार शांत होता है, लेकिन जो समय आने पर उचित दंड देता है,
वह लंबे समय तक शांति प्राप्त करता है। यह विचार हमें बताता है कि क्षमा और दंड का उपयोग कब और कैसे करना चाहिए, इसका संतुलन आवश्यक है। उनकी शिक्षाएं यह भी बताती है कि बुद्धिमत्ता का अर्थ केवल ज्ञान नहीं होता, बल्कि उस ज्ञान का सही समय और स्थान पर उपयोग करना ही असली चातुर्य है। चाणक्य कहते हैं, शब्दों से नहीं, कार्यों से पहचान बनती है। चाणक्य का एक और प्रसिद्ध वचन है, जो दूसरों की गलतियों से सीखता है वही सच्चा ज्ञानी है। आज के समय में जब हर व्यक्ति केवल अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है, चाणक्य की यह बात हमें दूसरों के अनुभवों से सीखने की प्रेरणा देती है। उनकी नीतियों में एक खास बात यह भी थी कि वे कभी भी केवल आदर्श की बातें नहीं करते थे, वे व्यावहारिक धरातल पर जीने की सलाह देते थे। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म और नीति का पालन वहीं तक करो जहां तक वह व्यवहारिक हो। अगर परिस्थिति कठोर हो तो नीति को भी कठोर बनाना पड़ेगा। चाणक्य का संपूर्ण दर्शन यह कहता है कि नीति, विवेक, आत्मज्ञान और साहस के साथ जिया गया जीवन ही वास्तव में सफल और सार्थक जीवन होता है। चाहे वह एक राजा हो, एक विद्यार्थी, एक गृहस्थ या एक साधारण नागरिक, यदि वह चाणक्य की नीतियों को आत्मसात कर ले तो वह हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। चाणक्य का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरणा देती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी नीति, संयम और बुद्धिमत्ता के बल पर विजय प्राप्त की जा सकती है। और इसी विचार के साथ हमें न केवल चाणक्य को स्मरण करना चाहिए, बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। तभी हम एक सशक्त, नैतिक और समृद्ध भारत की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।